Hello guys, today we're discussing this editorial Not Mild for All on Community Transmission of Omicron। ये जो एडिटोरियल है ये द हिंदू से लिया गया है। इस एडिटोरियल में हम लोग किसके बारे में आज देखने वाले हैं? ओमिक्रॉन वायरस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इवन एट द पीक ऑफ द सेकेंड वेव इन इंडिया लास्ट ईयर में क्या हुआ था? जो सेकेंड वेव का अगर हम लोग लास्ट ईयर सेकेंड वेव में देखें तो जो जब कोविड जो है वो पिक में था, तो उस टाइम क्या हुआ था? नो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उस टाइम कोई भी कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं हो पा रहा था, वॉज डन एज पॉसिबल एंड नॉट ए वर्ड वॉज सेड अबाउट द डेल्टा वेरिएंट बिगिन इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और कोई भी ये बात नहीं बोल पा रहा था कि जो डेल्टा वेरिएंट हम लोग को दिख रहा है वो क्या है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। वेयर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैनॉट बी ट्रेस्ड, इस वजह से क्योंकि जो भी हम लोग का इन्फेक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था? ट्रेस नहीं हो पा रहा था। बट विद एक्सट्रीमली ट्रांसमिशन, बट हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशेबल देखा जा रहा है एक्सट्रीमली में। कि ओमिक्रॉन जो है वो क्या हो रहा है? डोमिनेंट वेरिएंट है एक्रॉस मेजर सिटीज़ में ये क्या हो रहा है? ओमिक्रॉन जो वो डोमिनेट दिख रहा है। तो INSOCOG के द्वारा जो एक तरह का क्या है? कॉन्सोर्टियम है जो कि क्या करती है? मॉनिटर करती है एक जेनोमिक वेरिएशन को। दिस SARS-CoV-2 वायरस हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन्होंने क्या मॉनिटर किया कि SARS-CoV-2 वायरस जो है वो क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली मेंशन किया कि दैट इंडिया हैज़ इंटर्ड, इंडिया जो वो इंटर कर चुका है, इंडिया जो है वो क्या कर चुका है? इंटर कर चुका है। मेंशन दैट इंडिया हैज़ इंटर कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इंडिया जो है वो इंटर हो चुका है किसमें? कम्युनिटी ट्रांसमिशन में। इस वजह से क्या हो रहा है? एक ही एरिया में ज़्यादा डोमिनेट रह रहा है वायरस। डेली फ्रेश केसेस जो है वो 0.3 मिलियन आ रहा है सिंस 19 जनवरी। इवन एज ऑन 15 जून लास्ट ईयर, when the second wave had peaked here, India claimed to have only a cluster of cases as reflected in WHO last epidemiological report। जो भी WHO को लास्ट एपिडेमियोलॉजिक रिपोर्ट के द्वारा क्या रिफ्लेक्ट हुआ था? कि क्लस्टर ऑफ केसेस है। ठीक है, कि कहीं कहीं पे केसेस ज़्यादा हो रहा है। इंडिया इस चीज़ को क्या किया था? पहले क्लेम कर चुका था। और मैंसनिंग है द स्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन इन मेंबर स्टेट, और क्या हो रहा है? कुछ कुछ स्टेट मेंबर में ही ज़्यादा हो रहा है। इन कॉन्टेस्ट द US जो है वो डिक्लेयर कर चुका था पहले ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑन फेब 2020 से, व्हेन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वाज अनट्रेसेबल। जब क्या हो रहा था कि इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था, तभी USA ने क्या कर दिया था? 2020 के फेब में ही अनाउंस कर दिया था कि जो वायरस है वो क्या एक तरह का कम्युनिटी इन्फेक्शन है। ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। द क्लोजेस्ट इंडिया कैम टू एडमिटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन वॉज इन अक्टूबर 2020। इंडिया जो है उसको वो भी थोड़ा क्लोजेस्ट जा चुका था कि ये भी क्या है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, बट वो अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था। वैन द हेल्थ मिनिस्टर, जब हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला था इस चीज़ को कि रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, हम लोग क्या करें? कुछ कुछ लिमिटेड स्टेट में ही क्या करें? ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और उस स्टेट के कुछ कुछ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में ही। द डीप रेलिक्टेंस टू एक्नॉलेज द कम्युनिटी ट्रांसमिशन वॉज बेन ऑन द प्रेमाइज दैट इट मार्क। और सबसे डीप रेलिकेंट नॉलेज वाली बात यह है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो एक प्रेमाइज के बेस्ड में है, जो कि मार्क करता है कि गवर्नमेंट जो है वो इनएबिलिटी है टू कंट्रोल द वायरस स्प्रेड एंड फेलर ऑफ द हार्श नेशन लॉकडाउन। कितना भी हार्श नेशन लॉकडाउन जो हो जा रहा है उस पर क्या हो रहा है? वायरस के जो स्प्रेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू कंट्रोल द वायरस स्प्रेड को कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, एंड द फेलर ऑफ द हार्श लॉकडाउन। और जो भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन लगा था, बहुत स्ट्रिक्टली लगा था, वो भी क्या हो गया था? फेल हो गया था। एज ए गवर्नमेंट ट्राइड इन वेन टू obfuscate the stage of transmission, it only reflected its restraint to acknowledge reality and an unwillingness to be transparent। और क्या हो रहा है? एज ए गवर्नमेंट जो है वो ट्राइड कर रही थी कि वो क्या कर सके? इसको रोक सके। द स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन को इट ओनली रिफ्लेक्ट, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी? कि जो रेजिस्टेंस है कोई की जगह, और रियलिटी को ट्रांसपेरेंट नहीं कर रही थी, रियलिटी एंड अनविलिंगनेस टू बी ट्रांसपेरेंट, जो भी रियलिटी में हो रहा था उसको ट्रांसपेरेंट नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। INSOCOG जो है वो वीकली बुलेटिन ऑल्सो मैंसन दैट BA.2 सब लेनेज ऑफ ओमिक्रॉन फॉर्म ए सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ केस डिटेक्टेड इन इंडिया। इंडिया में क्या हो चुका है? ओमिक्रॉन जो वो डिटेक्ट हो चुका है, और क्या चीज़ में है? BA.2 सब लेनेज ऑफ ओमिक्रॉन फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में डिटेक्ट हुआ है। दिस सब लिनेज वॉज डिटेक्टेड ए मंथ आफ्टर WHO डिजाइनेटेड ओमिक्रॉन टू बी वेरिएंट कंसर्न 26 नवंबर 2021। और ये जो है लिनेज ये कब डिटेक्ट किया गया था? एक मंथ आफ्टर, जब WHO जो है वो डिजाइनेटेड कर दिया था कि ओमिक्रॉन जो है वो क्या है? कंसर्न, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहने के लिए अनाउंसमेंट किया था। उसके एक मंथ के बाद ही क्या हुआ था? इंडिया जो है वो डिटेक्ट कर दिया था कि ये क्या है? एक तरह का लिनेज है।
26 November 2021 में। तो द ओमिक्रॉन वेरिएंट कॉजेज लेस डिजीज सेवेरिटी intrinsically and most of those who are fully vaccinated have only a mild disease। अब बताया जा रहा है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो क्या करिए ज़्यादा भी से डेथ केस नहीं आ रहा है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कॉज लेस डिजीज़, बहुत कम डिजीज़ आ रहा है इसकी वजह से। और जो वैक्सीनेशन जिसका हो चुका है उनका बहुत कम माइल्ड डिजीज़ देखा जा रहा है। द नंबर ऑफ ए पीपल हॉस्पिटलाइज एंड रिक्वायरिंग इंटेंसिव, जो नंबर ऑफ पीपल को हॉस्पिटलाइज करना और रिक्वायरिंग इंटेंसिव हॉस्पिटलाइज एंड रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन द थर्ड वेव इन इंडिया। बताया जा रहा है कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, इसके बाद तो थर्ड वेव में कुछ ज़्यादा क्या हो गया, सीट हर हॉस्पिटल में सीट की इंक्रीजमेंट हो गया, ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम थोड़ा कम देखना पड़ा, फेस कम करना पड़ा। हॉस्पिटलाइज एंड रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर जो था वो इंक्रीज कर दिया गया था थर्ड वेव इन इंडिया में। एज WHO जो है रिसेंटली वार्न कर चुका है पीपल को कि इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन कैन डिस्प्ले द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। WHO ने रिसेंटली वार्न किया है पीपल को कि जो भी इन्फेक्टेड हो रहे विद ओमिक्रॉन वो डिस्प्ले कर सकते हैं फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज फ्रॉम द एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन टू सीवियर डिजीज एंड डेथ। और इससे क्या हो सकता है कि आपको पहले कुछ नहीं पता चला, इसका धीरे धीरे इतना सीवियर डिजीज हो जाएगा कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेथ हो सकता है। दिस इज स्पेशली ट्रू इन ओल्डर पीपल। और ये सबसे ज़्यादा किस में देखा गया, ओल्डर पीपल में, दोज विथ है कॉमोर्बिडिटीज एंड पीपल्स नॉट फुली वैक्सीन, जो कि क्या हो चुके हैं, वैक्सीनेटेड फुल्ली तरीके से नहीं है। तो ओवर 67% ऑफ एडल्ट हैव बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। इंडिया में क्या हुआ, 67% ऑफ एडल्ट जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। नियरली 8.2 मिलियन बूस्टर डोजेज जो है एडमिनिस्ट्रेट हो चुका है 23 जनवरी को। नियरली 5.5% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स भी हो चुके हैं। 6.8% ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड 16.2% ऑफ दोज ओल्डर देन 60 ईयर हैव नॉट रिसीव देयर सेकेंड डोज। और ये लोग क्या हो चुके हैं, सेकेंड डोज भी नहीं लिए हैं। कौन कौन, 5.5% हेल्थ केयर वर्कर्स, 6.8% ऑफ ए फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, और 16.2% जो ओल्डर है 60 ईयर्स से, हैव नॉट रिसीव देयर सेकंड डोज। फुली वैक्सीनेटिंग दिस वनरेबल ग्रुप शुड बी ए हाई प्रायोरिटी। और ये ग्रुप के पीपल्स को क्या करना चाहिए, हाई प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि इन लोग का क्या हो जाए, फुली वैक्सीनेटेड हो जाए। मीन वाइल द नीड फॉर द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैन नॉट बी ओवर एम्फेसिस। और कहता है कि मीन वाइल जो है नीड फॉर द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, जो कि कोविड को लेकर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैन नॉट बी इनवर्ड एम्पेसिस। और क्या हो सकता है कि नहीं तो फिर पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर जो है वो भी ओवर एम्पेसिस हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से क्या है, ये लोग ग्रुप जो है उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। ये लोगों को क्या होना चाहिए, वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए, वैक्सीन ले लेना चाहिए कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो ज़्यादा फैले नहीं और कंट्रोल में रहे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज़।